बहुत समय पहले की बात है। विशालगढ़ नामक राज्य में राजा सूर्य प्रताप अपनी बेटी राजकुमारी सुरभि को लेकर अत्यंत चिंतित रहता था। वो वर्षों से बेहोशी की हालत में थी। उसकी आंखें खुलती मगर होश में वो कभी नहीं रहती। राजवैद्य, महर्षि और बड़े बड़े ओझा तक हार मान चुके थे। हर रात कुछ अजीब होता था। राजकुमारी के शरीर से तेज नीली रोशनी निकलती थी और उसका शरीर अजीब तरह से कांपता था, मगर किसी को समझ नहीं आता था कि माजरा क्या है। एक दिन देव नामक एक युवा जो जंगलों में दुर्लभ औषधियों की खोज करता था, दरबार में आया। उसने मंत्री धर्मपाल से निवेदन किया कि उसे एक बार राजकुमारी को देखने की अनुमति दी जाए। पहले तो मंत्री हंसा, लेकिन देव के आत्मविश्वास से भरपूर शब्दों को सुन राजा विक्रम तैयार हो गया। देव ने कहा, मुझे एक रात राजकुमारी के कक्ष में अकेले रहने दीजिए। मैं केवल देखना चाहता हूं कि रात में क्या होता है। राजा ने सहमति दी। रात को देव चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ गया। रात के ठीक 2 बजे अचानक राजकुमारी की गर्दन के पीछे से एक जादुई बिच्छू निकला, सुनहरा और विचित्र। वो धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की से बाहर चला गया। देव स्तब्ध रह गया। सुबह राजा सूर्य प्रताप कमरे में आया और देव से पूछा, क्या तुमने कुछ जाना? देव बोला, हाँ महाराज, राजकुमारी के शरीर को एक रहस्यमयी बिच्छू ने अपना निवास बना रखा है। वो हर रात निकलकर चला जाता है और सुबह होने से पहले लौट आता है। ये कोई सामान्य जीव नहीं, जादुई बिच्छू है। इसका जहर राजकुमारी को हर पल अचेत बनाए रखता है। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तो उसे बचाया जा सकता है? देव बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष औषधि बनानी होगी, जिसमें काले तुलसी के पत्ते, चंदन की जड़ और सर्पधुनी पुष्प चाहिए, जो केवल अमावस्या की रात को खिलता है। साथ ही मुझे एक बार और अकेले रात बिताने दीजिए। इस बार मैं बिच्छू को बाहर निकलते ही पकड़कर उस पर औषधि लगाऊंगा, जिससे वो निष्क्रिय हो जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया। सारी तैयारी हुई। देव ने पूरी रात जागकर जैसे ही बिच्छू को बाहर आते देखा, झट से उस पर औषधि फेंकी। बिच्छू कांपा और तुरंत मूर्छित हो गया। देव ने उसे मिट्टी में बंद करके गहरे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजकुमारी ने आंखें खोली और पहली बार पूरी तरह से होश में आई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। राजा सूर्य प्रताप ने देव को गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के राजवैद्य हो। तुम्हारे ज्ञान और साहस ने मेरी बेटी को जीवन दान दिया। सीख, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। अगर हम साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लें तो सबसे गहरा अंधकार भी मिटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।